खानम का मामला, शौकत खानम के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं और अलीमा खान साहिबा की वकील फैसल मलिक साहब ने अदालत की रूबरू कहा है शौकत खानम के कैंसर अस्पताल की दवाएं पोर्ट पर पड़ी हैं। अदम अदायगी के बायस सैकड़ों मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। पोर्ट पर पड़ी दवाइयों में ज्यादातर लाइफ सेविंग ड्रग्स शामिल हैं। अकाउंट फ्रीज हो जाने से शौकत खानम अस्पताल की इंतजामिया को शदीद मुश्किलात का सामना है। शौकत खानम कैंसर अस्पताल को रोजाना दवाओं की मद में अदायगियां करना पड़ती हैं। अलीमा खान अदालत के सामने सरेंडर कर चुकी। अब बैंक अकाउंट बंद रखने का कोई जवाज नहीं। दवाओं की बरवक्त तरसील ना होने से अगर कोई मरीज इंतकाल कर गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। शौकत खानम की इंतजामिया, अलीमा खान साहिबा की वकील सब बता रहे हैं कि इतना बड़ा इदारा, शौकत खानम लाहौर में है, शौकत खानम पेशावर में है, कराची बन रहा है, ये पूरे मुल्क में लैब्स चला रहे हैं। इनके इस इदारे को जो हुकूमत की जानिब से इस वक्त सूरत हाल का सामना है बहुत ही तशवीशनाक, खौफनाक है। देखिए, पहले भी शौकत खानम को निशाना बनाया गया। इमरान खान के सियासी मुखालफिन ने, मुस्लिम लीग नून ने और ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम को बहुत निशाना बनाया है और शौकत खानम पर बार बार सियासत की है। इमरान खान साहब ने खुद भी कहा शौकत खानम खुद को भी सियासत से एक बिल्कुल अलहदा इदारा रखता है। और हमारे यहाँ ये जो इमरान खान के सियासी मुखालिफिन हैं, इनमें से कई के नाम मैं जानता हूँ जिनका और उनके लवाहिकीन का शौकत खानम में इलाज हुआ है। और शौकत खानम में ना उनकी कोई डिटेल्स इस तरह से कभी सामने आई कि वो इमरान खान के मुखालिफिन हैं तो सामने आ जाए, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये काम किया। कोई इंडिविजुअल इस तरह से अगर कभी कोई बात कर ले तो हो जाता है, लेकिन शौकत खानम को बड़ा निशाना बनाया गया। ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बना रही हैं, ये लाहौर में बना रही हैं, हालांकि इसके बजाय ये पिंडी में बनाया जाता। पंजाब के एक और बड़े एरिया को ज़्यादा बेहतर कनेक्टिविटी पर एक और बड़ा कैंसर हॉस्पिटल मिलता, लेकिन नहीं, असल में मसला शौकत खानम से बहुत ज़्यादा है तो इसलिए किया गया। बाज़ लोग ये भी बातें करते कि शौकत खानम इस मरीज़ का इलाज नहीं करता। देखो कितना बुरा है। शौकत खानम के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, प्री डिसाइडेड प्रोटोकॉल्स हैं, पूरी दुनिया में होते हैं हॉस्पिटल्स के। मेरा बेटा मुस्तफ़ा, उसके इलाज के सिलसिले में मैं शौकत खानम गया, लाइनों में लगा, वहाँ जाकर अपना केस रखा और उन्होंने फिर मुझे जो बताया, उन्होंने कहा जिस टाइप का ये कैंसर है उस केस को हम शौकत खानम में ट्रीट नहीं करते, तो नहीं हो सका था मुस्तफ़ा का शौकत खानम में इलाज। तो ये उनके प्री डिसाइडेड प्रोटोकॉल है। मेरे लिए कोई इनकार या अदाकार फिरदौस जमाल साहब के लिए कोई इनकार या किसी एक शख्सियत के लिए कोई इनकार, ये शौकत खानम की पॉलिसी नहीं है। और इतना शानदार हॉस्पिटल है कि मैं परवेज़ खटक साहब का पूरे दिन का इंटरव्यू कर रहा था। उनके साथ मैंने कोई 1.5 दिन गुजारा पेशावर में और हम उनकी पूरी एक्टिविटीज़ के साथ इंटरव्यू कर रहे थे। तब एक साहब आए, उन्होंने आकर मुझसे रिक्वेस्ट की। परवेज़ खटक एक तकरीब में खिताब करने चले गए थे। मैंने बात की और उन्होंने कहा मैं क्या, इमरान खान भी शौकत खानम में सिफारिश नहीं कर सकता, ये तो मैं खुद देख चुका हूँ। ये परवेज़ खटक साहब ने मुझे बताया कि वो खुद विटनेस कर चुके हैं। तो शौकत खानम का एक तरीका है, लेकिन अफसोसनाक है जिस तरह शौकत खानम को निशाना बनाया जा रहा है इस सियासी सूरत हाल में। दूसरा, इमरान खान की बहन शौकत खानम की औलाद नौरीन खान न्याजी साहिबा, उन्होंने ये जो सूरत हाल है ना, जिसमें इमरान खान की मौत की खबर फैला दी गई, अडयाला के बाहर बदतमीजी की जा रही है, घसीटा जा रहा है, जलील किया जा रहा है इमरान खान की बहनों को भी और सूबे के वज़ीर आला को भी, उस सूरत हाल में उन्होंने इंडियन मीडिया को भी कुछ इंटरव्यूज़ दिए। हमारे यहाँ कुछ सहाफ़ी, कुछ चपड़ासी किस्म के सहाफ़ी, तर्जुमान, वो आ गए सोशल मीडिया पर कि इमरान खान की बहन जिस चैनल को इंटरव्यू दे रही है, ये चैनल ऐसे है, ये इंतहा पसंद है, ये बीजेपी का चैनल है, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे बातें करता है। पाकिस्तान का कौन सा चैनल इंडिया के हक में बात करता है? इंडिया का कौन सा चैनल पाकिस्तान के हक में बात करेगा? लेकिन पाकिस्तान के सहाफ़ी रोज़ाना इंडिया के चैनल्स पे बैठते हैं, पाकिस्तान की शख्सियात रोज़ाना इंडिया के चैनल्स पे बैठती है। और नौरीन खान न्याजी साहिबा के इंटरव्यू के हिस्सों में, जहां वो जाहिर है कि फ़ौज पर भी तनकीद कर रही हैं, फ़ौजी शख्सियात पर, आसिम मुनीर साहब पर भी तनकीद कर रही हैं, एक AI से शामिल करके हिस्सा डाल दिया गया। और उस AI वाले हिस्से में क्योंकि वो पकड़ा जाता है, तो बताया यह गया कि नौरीन साहिबा नरेंद्र मोदी से कह रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 करोगे तो इमरान खान छूटेगा। और उस AI में, आप सुनिए, मैं आपको बार बार सुनवा देता हूँ, एक से ज़्यादा बार सुनवा देता हूँ, नौरीन न्याजी की ज़बान से निकलवाया गया है ऑपरेशन सिंदूर 2,
ऑपरेशन सिंदूर 2। मैं यहाँ पर आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से मोदी जी से भी गुजारिश करती हूँ कि अगर अब आप ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे तो ही इमरान खान जेल से बाहर निकल सकते हैं। ये करवाया गया। अब जो लोग, मैंने आपसे कहा ना कि चपड़ासी किस्म के लोग, वो ये बातें कर रहे हैं कि देखो नौरीन खान नियाजी साहिबा इंडियन चैनल पे इंटरव्यू दे रही हैं, उन तमाम चपड़ासियों के लिए, डिजिटल नाइयों के लिए, मालिशियों के लिए, घटिया लोगों के लिए, देखो ये नवाज शरीफ है, ये नवाज शरीफ का अपना घर है और इंडियन एंकर्स का इतना बड़ा जत्था नवाज शरीफ के घर में घुस के वहां पे इंटरव्यू दे रहा है। डूब के मर जाओ बेशर्मो बगैर। तो ये एक खातून जिसको अडियाला के बाहर घसीटा गया, उसके इंटरव्यू देने पर तुम लोगों को यह तकलीफ है, और नवाज शरीफ के घर में बैठे हुए लोग, वो बरखा दत्त से वहां मुलाकात, फिर उसके बाद अपने घर में लोगों को बिठाना, नरेंद्र मोदी बगैर वीजे के यहां आ जाना, इंडिया जाना और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों से ना मिलना, ये सब कुछ नवाज शरीफ का ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन नहीं, हैं कुछ हमारे यहां चपड़ासी, उन चपड़ासियों को बहुत तकलीफ है। तो उन चपड़ासियों के लिए मेरी खुद नौरीन साहिबा से कुछ देर पहले बात हुई और उन्होंने कहा जी मुझे पता चला है कि ये AI से कुछ चीज़ें बना दी गई हैं, करने दें इनको बेचारे, ये यही कर सकते हैं। ये नौरीन साहिबा का जवाब था। अलीमा खान साहिबा ने मारियो नौफल को इंटरव्यू दिया है, वो तो उस पर भी कुछ बनाते, लेकिन एक इंटरव्यू इंग्लिश में है, दूसरा वो शख्स खुद सब कुछ बता देगा, तो इसलिए ये चीज़ें बेकार की हरकतें, छिछोरी छोटी हरकतें हैं, ये हरकतें की जा रही हैं। इसके बाद आप देखिए सोहराब बरकत ब्राज़ील जा रहे थे और ब्राज़ील जाते हुए उन्हें जो रोका गया है, जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है 5 अगस्त 2025 का मुकदमा डाल के, हामिद बीड साहब वो अक़वाम मुत्तहिदा के क्लाइमेट पर जो इदारा है उसके दावतनामे को सामने ले आए हैं और उसके मुताबिक सोहराब बरकत उसमें शिरकत के लिए जा रहे थे। तो जिस शख्स के पास अक़वाम मुत्तहिदा का दावतनामा मौजूद है वो इस मुल्क से भाग नहीं रहा था, फरार नहीं हो रहा था, लेकिन हमारे यहाँ ये शोर मचाया जा रहा है कि सोहराब बरकत मुल्क से फरार होने जा रहा था पाकिस्तान में हालात नासाजगार देखकर। तो अब ये सामने आ गया है वही मामला, कुछ चपड़ासी, डिजिटल नाई, मालिशिये, डाकिये, छिछोरे, ये वो काम कर रहे हैं। यानी इन तमाम लोगों के लिए शाहजेब खानजादा को किसी शख्स ने कनाडा में एडिडास के स्टोर में रोक कर जो सवालात कर लिए वो सहाफत पर हमला है। और एक सहाफ़ी को जो पाकिस्तान की बैरून मुल्क नुमाइंदगी के लिए जा रहा था, एयरपोर्ट पर रोका गया, घंटों जलील किया गया और उसके बाद उसको एक पुराने मुकदमे में दूसरे शहर में अदालत में पेश किए बगैर कानून की तजलील करते हुए उठा के गिरफ्तार करके डाल दिया गया। ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो हमारे यहाँ तमगा याफ्ता, थपकी याफ्ता, नौकरी याफ्ता जो सहाफ़ी हैं वो इस वक्त इस तरह की बकवास कर रही है। डूब मरने का मकाम है ऐसे तमाम लोगों के लिए। इसके बाद आखिरी चीज, एडवोकेट हादी अली चट्ठा, ईमान मजारी के शौहर ईमान मजारी, मुतनाज़े ट्वीट्स का मामला, ये जो आप देख रहे हैं ये नादिर अली साहब रिपोर्ट कर रहे हैं अदालत से। वहां क्या हुआ है कि कुछ ट्वीट्स हादी अली चट्ठा के खाते में डाल दिए गए, ऐसे कि जो 2021 के ट्वीट्स थे। वैसे भी ईमान मजारी साहिबा से बड़ी शिकायत है हमारे यहाँ कुछ लोगों को कि वो तो गाली दे देती हैं, शदीद गुस्से के आलम में ट्विटर पे न जाने क्या कुछ बोल देती हैं, नारे लगाती हैं, उन नारों में ताकतवर शख्सियात के खिलाफ बात करती हैं। तो ईमान मजारी साहिबा भी हमारे यहाँ कुछ लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल कैरेक्टर हैं और आजकल ये बहुत लोगों को पसंद है। जो प्रो PTI लोग हैं, पहले PTI वालों को भी बड़ी नापसंद थी ईमान मजारी साहिबा। उनके शौहर हादी अली चट्ठा, उन्होंने बताया मेरा तो अकाउंट ही 2025 में बनाया गया है, जनवरी 2025 में, तो मेरे 2021 के ट्वीट्स कहां से निकाल कर लाए जा रहे हैं। अफजल मज्जूका साहब की अदालत में केस चल रहा है, वहां उनकी जो बरीयत थी इस मामले में उसकी दरखास्त थी, उस पर मज्जूका साहब ने इसलिए यह दरखास्त रद्द कर दी कि ईमान मजारी साहिबा के एक ट्वीट को रीट्वीट किया गया था और रीट्वीट करते हुए मुतनाज़े ट्वीट, तो इसलिए वो रद्द कर दी गई। मैं आपके सामने एक चीज़ और रखना चाहता हूँ, ये आप देखिए, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं और ये जो इमरांडू है, इमरांडू जज, गाली है पूरी पूरी, असल में उस गाली का बिगाड़ है इमरांडू और एक जज के साथ ये लफ्ज़ लगा हुआ था
उसको रीट्वीट कर रही हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, और आज वो हमारी वजीर आला हैं। जबकि ईमान मजारी के ट्वीट को अगर हादी अली चट्टा ने रीट्वीट कर दिया है तो वो मुजरिम करार पाएगा हमारे इस सेटअप, इस सिस्टम में।